नमः संस्कृताय मित्राणि। आप सभी का सरल संस्कृत संभाषण के प्रश्नोत्तर में हार्दिक स्वागत है। ऐसे प्रश्न किसी भी संस्कृत संभाषण कक्षा में नहीं होते हैं। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं 20 ऐसे प्रश्न जो आप संस्कृत में अच्छे से बोल सकते हैं एवं संस्कृत का अभ्यास करते हैं। चलिए हम अभ्यास की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, जलम जीवने। खाली स्थान है जो हमने कक्षा में पढ़ा है उसी के प्रश्नोत्तर है, तो आपसे यह बन जाएंगे। पहला प्रश्न क्या है, जलम जीवने, तो मास्तु आवश्यकम, तो जलम तो भैया बहु आवश्यकम, तो जलम आवश्यकम, तो पहला प्रश्न आपका सही हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छी। अब देखते हैं एक दूसरा प्रश्न यहाँ है, धनम आपणे, तो आपण मतलब होता है बाजार, तो धनम आपणे आवश्यकम मास्तु, धन की जरूरत है कि नहीं है, आवश्यकता है कि मास्तु अर्थात नहीं, तो धनम तो आवश्यकम बहु आवश्यकम। इसी के साथ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, किम आवश्यकम। अब प्रश्न ही किम आवश्यकम, क्या आवश्यक है, तो किम आवश्यकम सुखम कष्टम, कष्ट किसके लिए आवश्यक होता है, किसी के लिए नहीं, तो हमारे लिए क्या आवश्यक है, सुखम। देखिए 3 आंसर अभी तक आ चुके हैं। सुखम आवश्यकम, सभी के लिए सुख ही चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, चौथा प्रश्न यहाँ ऊपर आ गया है, पता नहीं कैसे। हाँ, तो चौथा प्रश्न, किम मास्तु। अब आवश्यकम हमने बहुत सारा देख लिया, अब किम मास्तु क्या नहीं, तो ईर्ष्या हास्यम। अरे हास्यम तो जीवन के लिए बहुत अच्छा है, आवश्यक है, तो इसलिए क्या ईर्ष्या मास्तु, क्या ईर्ष्या मास्तु। चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। क्या है, अत्याचार। हाँ, ये प्रश्न है, अत्याचार मास्तु आवश्यकम, अत्याचार तो मास्तु, आवश्यकम तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब चलते हैं। अब हमने इसका अभ्यास एक दिन का हो गया, अब दूसरे दिन हमने जो पढ़ा था उसका अभ्यास है। बाल कहा गच्छति गच्छामि, तो हमने पहले ही पढ़ा है, दूसरे के लिए ति, अपने लिए मी ही लगाएंगे, तो गच्छति की बाल कहा गच्छति, पहला विकल्प सही हो गया। अरे आप सभी तो होशियार हैं ही। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 7वें प्रश्न पर चलते हैं। माता बदामी बदती गच्छामि, क्या होगा इसका आंसर, उत्तर क्या होगा, किम भविष्यति उत्तरम, वदति, वदति उत्तरमिति शुद्धम। अग्रे चलामः। किंचित भवान गच्छामि गच्छतु, यहाँ पर क्या होगा, 2 ही विकल्प हैं। हाँ ठीक है, चलिए गच्छामि, नहीं गच्छामि नहीं, भवान गच्छतु यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए 3 आंसर हो गए। आगे देखते हैं। अहम गच्छतु गच्छामि गच्छति, इसमें सही क्या विकल्प हो जाएगा आपका, तो अहम के साथ क्या लग जाएगा, गच्छामि, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न है, भवती लिखामि लिखतु, क्या अभ्यास किया है हमने, लिखतु, भवती लिखामि, लिखामि कहाँ बनेगा, लिखामि अहम लिखामि हो जाएगा। 11वां प्रश्न पर चलते हैं। अहम स्त्रीलिंग में, हसतु हसती हसामी गच्छतु, अब अहम है तो वो तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान ही रहेगा। ठीक है, अहम हसामी क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, अहम हसामी। यहाँ पर देखते हैं। भवान भवती, तो गच्छतु लिखतु पठतु सर्वे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, चौथा विकल्प सही हो जाएगा, सर्वे ही सही हो जाएगा। अब क्या हो गया, हाँ किसी एक ने गच्छतु भी लगाया है, ठीक है, गच्छतु भी सही है, लिखतु भी ठीक है, पठतु, लेकिन सर्वे इसलिए, देखिए परीक्षा में अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संख्या, चलिए हमने ये हमारे दूसरे दिन का अभ्यास हो गया। अब एक कल का अभ्यास जो हमने कल कक्षा में अभ्यास किया था। संख्या 40, 40 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, शतम पंचाशत चत्वारिंशत, जल्दी से बताइए। हमें भी यही लग रहा था कि आपका सही विकल्प ये सही हो जाएगा, चत्वारिंशत, बहुत अच्छे। अब देखते हैं कहा समय। यहाँ चलिए संख्या बड़ी जल्दी खत्म हो गई, कुछ और थी, चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ संख्या थी और थोड़ी सी 1-2 प्रश्न थे संख्या पर,
कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे भागकर। हाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पर आ गए हैं प्रश्न संख्या वाले। चलिए संख्या वाले पहले ही कर लेते हैं, फिर समय को देख लेंगे। हाँ तो संख्या है, देखिए संख्या वाला प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होता है। पुष्पम, हाँ तो एकम द्वे त्रीणी, तो इसका आंसर क्या हो जाए, उत्तर क्या हो जाएगा, एकम। त्रीणी किसने लगा दिया है, 3 कहाँ दिख रहे हैं, एक ही पुष्प दिख रहा है हमको, तो एकम पुष्प संख्या देखना है। 1 3 वो लिखा है, वो तो प्रश्न संख्या है, ठीक है। अब चलते हैं उसके दूसरे प्रश्न पर। यहाँ पर फिर से एकम त्रीणी द्वे, तो इसमें पुष्प कितने दिख रहे हैं आपको, द्वे, इसमें सही उत्तर द्वे हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं संख्या 15वें प्रश्न पर। इसमें क्या है, संख्या, तो पुष्प गिन लेंगे हम। एकम द्वे त्रीणी चत्वारि पंच, तो एकम पंच त्रीणी, पंच कहाँ लिखा हुआ है, जल्दी से वहीं पर क्लिक कर देना है, पंच, ठीक है। अब आगे चलते हैं, संख्या वाला एक प्रश्न और है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, चलिए वो जहाँ बीच में मिलेगा हम उसको वहीं पर पकड़ लेंगे। चलिए संख्या के बाद अब घड़ी को हम देख लेते हैं, ठीक है। अब समय तो हम इसका अभ्यास हमने जो किया था, तो समय, कहाँ समय यहाँ, प्रश्न कैसे पूछते हैं, कहाँ समय यहाँ। अब हमारे घर में घड़ी लगी हुई है, छोटा सा बच्चा है, उसे पूछता है कहाँ समय यहाँ, तो घड़ी में कितने बज रहे हैं, देखिए 5 इसमें लिखा हुआ है, तो पंचवादनम षटवादनम सप्तवादनम, तो इसमें पहला विकल्प ही आपका सही हो जाएगा, पंचवादनम। कैसे कठिन है, बहुत सरल है। देखिए कहाँ समय यहाँ, अब 6:15 लिखा हुआ है, तो संस्कृत में कैसे बोलेंगे, सपाद पंचवादनम सार्ध षटवादनम सपाद षटवादनम, क्या होगा। ये तो बड़ा कठिन सा सवाल लग रहा है, प्रश्न लग रहा है। चलिए ठीक है, तीसरा विकल्प सही लगा दिया है, चलिए ठीक है, सपाद षटवादनम, सार्ध षटवादनम किसी बच्चे ने लगा दिया है, नहीं 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 नहीं, दूसरा विकल्प सही, तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ ये संख्या वाला प्रश्न यहाँ बीच में आ गया है, संख्या। अब 10 लिखी हुई है, तो 10 पर ही क्लिक करना है हमको, 10 पर ही टंकर इसमें करना है, नोदनम, तो कहाँ है 10, मध्य में है, ठीक है। ये संख्या वाला प्रश्न हो गया आपका। और समय वाला भी प्रश्न, 1-2 प्रश्न और होंगे, समय वाले कहाँ चले गए हैं। अब भेजने के बाद वो इधर उधर ऊपर नीचे थोड़े से हो जाते हैं, ठीक है। एक प्रश्न और होगा संख्या समय का। हाँ चलिए ये रहा, देखो नीचे आ गया 20वां प्रश्न, कहाँ समय यहाँ, सप्तवादनम सपाद सप्तवादनम सार्ध सप्तवादनम। देखिए कक्षा का भी समय होने वाला है, सार्ध अष्टवादनम अभी हो ही रहा है, लेकिन प्रश्न के अनुसार सप्तवादनम सपाद सप्तवादनम सार्ध सप्तवादनम, इसमें तीसरा विकल्प आपका सही होना चाहिए। चलिए सही हो गया, ठीक है, सभी का सही, 4 व्यक्तियों ने, 4 छात्रों ने आंसर दिया है, उत्तर दिया है। 21वां प्रश्न देखते हैं, कहाँ समय यहाँ, यहाँ पर हो सकता है आगे पीछे हो गया हो, सपाद 10 वादनम पादौन 10 वादनम पादौन एकादश वादनम 10:45, कहाँ समय यहाँ। बहुत अच्छा प्रश्न है, बस लोग आगे पीछे हो गए होंगे। अरे वाह, देखो कहा था ना पादौन 10 वादनम, इस बार ही लग रहा था कि कुछ लोग, देखिए 2 लोगों ने लगाया हुआ है, ये तीसरे व्यक्ति हम ही हैं कि पादौन एकादश वादनम, कि भाई 15 मिनट कम हैं 11 बजने में। ऐसे थोड़ी है कि यदि यहाँ 9:45 होता तो पादौन 10 वादनम होता, ठीक है। यहाँ पे 2 लोग हो गए, अभी 4 व्यक्तियों ने आंसर दे दिए। प्रश्न उत्तर कैसे रहे, चलिए प्रश्न उत्तर अभी यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। पहला में हंसी है, दूसरे में सोच रहे हैं कुछ, और तीसरे में तो रो ही रहे हैं, भाई क्यों रो रहे हो। चलिए पहले में ही खुशी वाले प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न रहे, ठीक है। सर तीनों लोगों ने इसी पे क्लिक किया है। चलिए आज की प्रश्नोत्तरी, आज 3 दिन की प्रश्नोत्तरी छोटी सी रही, 3 दिन हो गए इसलिए कम ही प्रश्न रखे हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और संस्कृत सीखते रहें, बोलते रहें। सभी का धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवादः।